एवरीवन, दिस साइड मनन और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना ऑफिस का व्लॉग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, 9:11 पे पहुंच गई हूँ और सबके सब 9:40 तक आएंगे। और हाँ, आप लोगों को एक चीज तो बता दूं, मैं काम कहाँ करती हूँ। मैं बैंक में जॉब करती हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, चलो एंड में बताऊंगी, रुकना उसके लिए, ठीक है। और अब यार मुझे ये बताओ, मैं इतनी देर करूँ तो करूँ क्या? कोई कैफे भी ओपन नहीं है। चलो कोई चाय का ठेला देखते हैं और कुछ चाय वगैरह ही पी लेते हैं, ठीक है। और मैं आज आपको थोड़ा बहुत अपना ऑफिस भी दिखाऊंगी। प्राइवेट बैंक्स तो ऐसे ही होते हैं, ये वीडियो बनाते बनाते पहले इनसे मिल लो आप। मैं पहले और भी जॉब करती थी, वर्क फ्रॉम होम था वहाँ पर, और मैं काफी खुश थी उस जॉब से। बट घर वाले खुश नहीं थे क्योंकि उनको लगता था मैं बाहर निकलूं, चीजें सीखूं, और वो कहीं ना कहीं सही भी थे इस बारे में। मतलब उससे मुझे सिर्फ बाहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ISPT करवाना होता था, और जो कि मैं अभी भी अपनी जॉब के साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। और उसको मैं एज अ बिजनेस अपना बिल्ड करना चाहती हूँ। बाकी देखते हैं फ्यूचर ने क्या सोचा है मेरे लिए। आप लोग भी सोच रहे होगे ना कि इसका गोल कुछ और है और ये कर क्या रही है एग्जैक्टली। मैं सही बताऊं, मैं जब भी मतलब रही हूँ ना, स्टार्टिंग से मैंने जैसे अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझी रही हूँ। मैं 2018 में भी यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए आई थी, लेकिन मैं वहाँ अच्छे से नहीं कर पाई क्योंकि पापा बीमार हो गए। तो कभी मैं घर चली जाती थी, कभी आ जाती थी, यही सब चलता रहता था। 2021 में पापा की डेथ होने के बाद फिर से थोड़ा सा अपने आप को संभाला और फिर से दोबारा से सोचा कि अपनी न्यू ज़िंदगी स्टार्ट करूँगी मैं यहाँ पर आकर। लेकिन यहाँ पे आकर भी मैं 6 मंथ्स के लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई, एकदम मेंटली इतनी स्ट्रेस्ड हो गई कि मैं अपने रूम में ही बस बैठी रहती थी क्योंकि कोई फ्रेंड्स थे नहीं और ना ही कोई इतना ग्रुप बन पाया कॉलेज टाइम में। तो घूमने जाने का मन भी होता था लेकिन कोई मिलता ही नहीं था कि किसके साथ जाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि यार मनन, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो फिर मैंने जैसे तैसे रेफरेंसेस से या कुछ भी करके बैंक में जॉब ली। सिर्फ एक ही मोटिव था मेरा यहाँ पे आने का कि मैं सोशली लोगों के साथ मिल पाऊँ, मेरे फ्रेंड्स बन जाएं और मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊँ। और जॉब जब आप करते हो ना, तब पता चलता है कि सब लोग आपके जैसे नहीं हैं। हमें वैसा नहीं रहना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ें जो जॉब करने के बाद पता चलती हैं, अपने बारे में भी और दुनियादारी के बारे में भी। चलो धीरे धीरे आप लोगों को मैं अपने बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले अब मैं परमिशन लेकर आई हूँ अपने मैनेजर से, तो मैट्रेस और कूलर लेने चलते हैं। मैं अभी 15 की मार्केट तो पहुँच चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। लेके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारी चीजें, ठीक है। मार्केट में ना कूलर की शॉप्स तो ज्यादा नहीं थी, एक ही शॉप मुझे दिखी वहाँ पर। तो चलो वहाँ पे हम हमारे जो इसके प्राइसेस हैं वो पता करते हैं। देखो जी, ये 5400 का है। अच्छा ठीक है। ये आपको लेस करके 52 का पड़ जाएगा। ठीक ये है। सिम्फनी का है, ये 6500 का है, 62 का पड़ जाएगा। ठीक है। ठीक है, फिर ये ले लो लोहे वाला, ये तो एवरग्रीन ही है, आपका वापस भी हो जाएगा। कितने का ये वाला? ये 5000 का कूलर है। लगा कि मैं ये वाला परचेज कर लेती हूँ कि 5000 का पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने अपने एक फ्रेंड से बात करी क्योंकि लड़कों को थोड़ा ज़्यादा पता होता है इन बातों के बारे में। तो उसने बोला कि इतना अच्छा कूलर नहीं है, ये इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, तो तू रहने दे। तो फिर मैं बस वहाँ से प्राइसेस पूछ के आगे चली गई। मैंने सोचा कि ऑनलाइन ही अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लूँगी कूलर वगैरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप पे। अब हमें अपने लिए मैट्रेस वगैरह लेनी है, तो वहाँ पे मुझे और भी चीज़ लेनी है, वो पता करते हैं। तो इन्होंने मुझे ये वाला दिखाया था मैट्रेस, ये 1300 कुछ का था। ये मुझे सही पड़ा। मतलब इसमें एक जो थोड़ा सा थिक था वो इस 15-18 समथिंग का था शायद, और मैंने पतले वाला लिया थोड़ा सा कि चलो चल जाएगा, 1 साल तक काम हो जाएगा मुझे। तो फिर मैंने ये देखा, लेकिन मुझे फिर भी चैन नहीं आया, तो मैं दूसरी शॉप पे जाके पता करने चली गई, क्योंकि हमें हमेशा पता करना चाहिए हर चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे इस अंकल ने ये वाला सेम निकाल दिया और उन्होंने बोला 1299 मतलब भाई 1300 ही बोल दो ना तुम, व्हाट इज 1299। तो फिर थोड़े से रूट भी लगे मुझे, और इन्होंने ये भी बोला कि ऑटो वगैरह हम नहीं हेल्प करेंगे आपकी, ये वो। सो फिर मैं दोबारा से सोचा कि जहाँ पहले वाली शॉप पे गई थी तो मैं वहीं से परचेज कर लूंगी। ये मुझे इतना ज्यादा वहम है ना, मैंने नीचे रख के उस पर बैठ बैठ के देखा है सीरियसली। बस एक लेटना रह गया था, वो नहीं किया मैंने वहां पर। और चलो फिर उसके बाद मैं गई ग्रोसरी वाली शॉप पे। मुझे सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक लेना था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसी वजह से वहाँ पे AC में खड़ी रही मैं काफ़ी टाइम तक, कि चलो जितनी देर तक खड़ा रहता है। लेकिन थोड़ा सा एम्बेरस फील होने लग गया था, क्योंकि होता है ना जब हम कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो तो अपने आप ही ऐसा लगता है कि बाकी सब हम ही देख रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने बस उसी शॉप पे गई और अपने लिए मैंने वो मैट्रेस लिया, और उन्होंने मुझे ऑटो भी करवा के दे दिया। तो उसके 70 रुपीज़ लग गए मुझे।
फिर जाते जाते मुझे इन भैया ने सिखाया कि मैडम आप प्रॉपर ऐसे लोकेशन समझाया करो, आपको ये बोलना चाहिए, इससे आपके थोड़े पैसे कम लिए जाएंगे। तो मुझे काफ़ी सही लगे भैया, कुछ कुछ लोग अच्छे मिल ही जाते हैं। हॉस्टल में हमारा सामान तो पहुंच गया है, अब इस सबको ऊपर भी लेके जाना है। एक तो आपको लग रहा होगा कि हाथ बहुत ज्यादा लंबा है, क्योंकि अब छोटी हूँ ना, अगर 1 पे बनाती हूँ वीडियो तो दिखता ही नहीं, मतलब मेरा सर ही कट जाता है उसमें, इतनी छोटी सी हूँ। ओके, तो अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ। इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना ज्यादा भूख के आई हूँ मैं 15 सेक्टर में। मुझे कोई कूलर नहीं मिला, जो कूलर मिले बहुत ज्यादा महंगे थे। तो वैसे भी अभी मुझे 5-6 दिन तो रुकना नहीं है यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि घर से ही लेके आऊंगी कुछ तरीके से। और गद्दा मैं ले आई हूँ, गद्दा भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं नीचे वार्डन के रूम में गई थी, उन्होंने अलॉटमेंट लेटर दिया मुझे और बहुत फलाना ढिमकाना लिखवाया। और मुझे एक और चीज मिली है, जैसे दिखाती हूँ, रुको। जैसे कैदियों को नहीं मिलता जेल में, रुको जैसे कैदियों को अलग अलग तरीके से प्लेट नहीं मिलती, वैसे मुझे अपनी प्लेट मिली है यहाँ पे, देखो। चलो बहुत बातें हुई, अब मैं आपको अपना गद्दा दिखाती हूँ। ये देखो, लग रहा है ना बेड बढ़िया। अभी रूम दिखाने लायक नहीं है। अब ना मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ, सिर्फ पंखा ही चल रहा है, बट बहुत ज्यादा नींद आई हुई है। फिर मिलते हैं, बाकी का आपको दिन बाद में बताती हूँ। गुड नाइट। उसके बाद मैं इवनिंग में गई अपनी बहन के लिए, मुझे कुछ लेके जाना था। मैं जब भी जाती हूँ मतलब घर पे, तो उसके लिए केक्स वगैरह लेके जाती हूँ यहाँ से, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने वो परचेज करे अपने घर के लिए। फिर उसके बाद मुझे कुछ अपनी मतलब कीज के लिए कुछ वो चाहिए थे, की रिंग्स वगैरह, क्योंकि मैं गुम कर देती हूँ चाबियाँ। तो मैंने की रिंग वगैरह भी लेने थे अपने लिए, तो वो लेने चले गई मैं उसके बाद। आप पहुंची हूँ शाम को 6 बजे। अब मेरा पंच आउट का टाइम है, कहीं डांट डूटी ना पड़ जाए। और आपको एक और चीज़ मैंने बतानी है, बोला था ना सुबह, और आज मुझे डांटनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज मेरा लास्ट डे था इस जॉब पे, और इसकी जो भी हिस्ट्री है ना, आगे वाली वीडियोस में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने जीरकपुर घर अपने भाई के, और कल मैं अपने घर जाऊंगी और फिर आपको वहाँ के ब्लॉग्स दिखाने वाली हूँ। सो बाय बाय।